के लिए। और इस बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है हमले की जिम्मेदारी। घटना के वक्त रोहित शेट्टी घर के अंदर मौजूद थे। अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है, तो क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही हमले की जिम्मेदारी ली है। तो घटना के वक्त सोचिए, रोहित शेट्टी घर के अंदर ही मौजूद थे। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई हानि नहीं हुई है उनको, लेकिन रोहित शेट्टी के घर पर इस तरीके से फायरिंग, और एक बार फिर से बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली है। इससे पहले भी कई सेलिब्रिटीज के घर पर, उनके ऑफिसेज पर फायरिंग के मामले सामने आ चुके हैं। तो मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारी सहयोगी रिया डंगवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रिया, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, इससे पहले भी कई सेलेब्स के घर पर, उनके ऑफिसेस पर हमने देखा है कि फायरिंग हुई है, और उसके बाद जो है लगातार जांच बैठी और ये बात भी सामने आई कि लॉरेंस गैंग ने ही जिम्मेदारी ली है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है क्या? अपडेट। बिल्कुल नदी, देखिए जिस तरह से आपने भी कहा, ये कोई पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को निशाना बना चुकी है, चाहे सलमान खान हो, चाहे कॉमेडियन कपिल शर्मा हो। और उससे पहले आपको याद होगा साल 2024 में बाबा सिद्दीकी जो कि एनसीपी नेता थे, उनका मर्डर किया गया था। अब बिल्कुल इसी तरह से देखिए, शनिवार का ये पूरा मामला है जब शनिवार को रात 12:45 पर रोहित शेट्टी जो कि बॉलीवुड के मशहूर फेमस डायरेक्टर है, उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। कई राउंड गोलियां चलाई जाती है और इस बीच एक गोली उनके जुगू वाला जो घर है, जो कि 9 मंजिला है, उसके पहले मंजिल पर जाकर लगती भी है। हालांकि गनीमत रही, किसी को भी नुकसान नहीं हुआ, किसी भी तरह की नुकसान इस दौरान नहीं हुआ इस शूट आउट में। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पुलिस की जांच में भी यही निकला कि शायद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस पूरे गोलीकांड में हाथ हो सकता है। हालांकि अब उसकी पुष्टि भी हो गई है। देखिए, सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक बहुत ही की कॉर्पोरेटर है, की सदस्य है, जिसका नाम है सोनकर। उसने इस गैंग की जो इस पूरे शूट आउट की जिम्मेदारी ली है। उसका कहना है, उसने पोस्ट कर काफी सख्त शब्दों में ये चीज भी कही कि इससे पहले बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया था, अब अगला नंबर 13 होगा। इसके साथ ही देखिए उन्नति, सवाल ये है कि जिस तरह से बॉलीवुड सेलेब्स को निशाना बनाया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, ये सिलसिला आखिर कब थमेगा? पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच इसकी मुंबई पुलिस ने करी। हालांकि अब जो है ये जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। 12 टीमों का गठन किया गया है। लेकिन जो लोनकर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो की कॉर्पोरेटर है, वो अभी भी जो है पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ने जिम्मेदारी तो ले ली है रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की, लेकिन सवाल यही कि पुलिस की गिरफ्त में कब होगा, क्योंकि इसी पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का भी आरोप लगता आया है। बिल्कुल। और देखिए रिया, लगातार अब क्राइम ब्रांच जांच भी कर रही है, और हैरानी की बात तो सोचने का विषय ये भी है, चिंताजनक बात है, क्योंकि रोहित शेट्टी उस वक्त घर के अंदर ही मौजूद थे। ऐसे में सेलेब्स की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार ऐसे मामलों में इजाफा हो रहा है। और यही वजह है उन्नति, इस चीज को देखते हुए अब मुंबई पुलिस की जगह क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी को ले लिया है। 12 टीमों का गठन किया गया है। रोहित शेट्टी को स्पेशल जो है प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती है। और रोहित शेट्टी ने खुद भी अपने जो उनके जब ये शूट आउट का मामला सामने आया, उसके बाद कई लोगों ने रोहित शेट्टी के लिए चिंता भी जताई। तो रोहित शेट्टी ने भी अपने जो करीबी है उनको कहा है कि अभी फिलहाल कुछ टाइम तक मेरे घर के आसपास ना आए या मेरे घर में ना आए। रोहित शेट्टी भी लगातार ये अपील कर रहे हैं, और खुद रोहित शेट्टी को भी चिंता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी तो ली है, साथ में पोस्ट के जरिए ये भी कहा है कि अभी तो सिर्फ डराया है, आगे जान भी ले सकते हैं। तो आप इसी से समझ सकती हैं कि कितना गंभीर ये मामला होता जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर प्रेशर जो है ज्यादा मुंबई क्राइम ब्रांच के ऊपर है, क्योंकि यही जो लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा है, उसने पहले बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी वो शामिल रहा है, मुख्य आरोपी है। और 2024 में जब एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को
को खुलेआम जो है निशाना बनाया गया था, उनकी जान ले ली गई थी। उसके बाद भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है पूरे बॉलीवुड और मुंबई में अपना दबदबा जो है उनका रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब जो है सलमान खान को, उसके बाद उनके घर के बाहर फायरिंग होती है, सलमान खान को धमकी दी जाती है, उसके बाद कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकी दी जाती है, और अब देखिए रोहित शेट्टी को जिस तरह से धमकी दी गई है। अब सवाल यही है कि आखिर क्राइम ब्रांच इस मामले में जांच कितना तेजी से आगे बढ़ाती है और क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल, देखिए रिया, देखना होगा कि आखिर किस तरीके से इन धमकियों को प्रशासन जो है सीरियस लेता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।